स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ कंपैरेटिव टेबल फॉर एटम्स, आयंस एंड रेडिकल्स। हम इस लेक्चर में, बड़ी अहम वीडियो है, इसको जरूर तफसील से आपने देखना है कि हम कंपेयर करेंगे एटम्स, आयंस और रेडिकल को। एटम्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का बेसिक यूनिट है। एलिमेंट क्या है, इसके हवाले से ऑलरेडी चैनल पर वीडियो मौजूद है। आयन जो है, जब चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्टिंग फ्रॉम द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की रिलीज या अब्सॉर्ब होने से आयन बनता है। और रेडिकल जो है वो मॉलिक्यूल या एटम जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन के पेयर फॉर्म में नहीं होते और बड़े ये रिएक्टिव होते हैं। चार्ज कैसा होता है जी? एटम पर कोई चार्ज नहीं होता और आयन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। रेडिकल न्यूट्रल और चार्ज, न्यूट्रल भी हो सकता है यानी कोई चार्ज नहीं भी हो सकता और इस पर चार्ज हो भी सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेशन। नेचुरली मौजूद होते हैं जी एटम, नेचुरली अकरिंग, जबकि आयन जो है फॉर्म बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अब्सॉर्ब करने से या इखराज से आयन बनता है। और जो रेडिकल है यो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से बनता है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के से बनता है, लिविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फॉर्मेशन जो है, इसका पढ़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरतीब से आएंगे किसी भी शेल में। जो एटम होता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस रूल के मुताबिक आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कि जो 2n स्क्वायर होता है, हम पढ़ेंगे तो वो उसके मुताबिक कैसे रूल फॉलो होना है। इलेक्ट्रॉन ने जो एक आम रूल स्पेसिफाइड है कि अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर आएंगे, वो पूरा हम अलग वीडियो में इसको पढ़ेंगे कि कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। और चेंजेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ गेन और लॉस, इलेक्ट्रॉन के अब्सॉर्ब करने से या अखराज से तब्दीली जो आती है उससे आयन बनता है। और रेडिकल जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पर चेंजेस आते हैं। एग्जांपल क्या है जी? एटम की एग्जांपल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, ये आयन की एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव चार्ज आता है उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यानी खारिज होते हैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज आता है और जज्ब करने से नेगेटिव आता है। ये जो OH के साथ डॉट है, ये CH3 के ये डॉट नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो अनपेयर है, यानी वो किसी और से बॉन्ड बनाएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है एटम में इवन होती है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 पेयर फॉर्म इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर, जबकि आयन के अंदर अनइवन होती है, 1, 3, 5, 7, 9 की फॉर्म में होती है। और रेडिकल में भी ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। स्टेबिलिटी जो है जी, एटम स्टेबल होता है जबकि रेडिकल और आयन जो है वो, रेडिकल और आयन स्टेबल नहीं होते। इसी तरह से रिएक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन। देखिए एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, हिस्सा लेता है। इसी तरह जो आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है और उसके नतीजे में उसमें हिस्सा लेता है। इसी तरह से रेडिकल भी सेम जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट एक्टिवली करता है। कॉमन स्टेटस जो है, स्टेट्स सॉरी, एटम जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में हो सकता है, जबकि रेडिकल जो है और आयन जो है वो देखिए, अगर आप सेकंड कॉलम में देखें यहाँ, तो सॉलिड या डिसॉल्व फॉर्म में होता है ये जब हम बात करते हैं आयन की। ऑफनली हाईली रिएक्टिव होता है। कॉमन स्टेट क्या होते हैं? एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि पॉजिटिव या नेगेटिव आयन पर चार्ज होता है। और या जो रेडिकल है उस पर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द टेबल इज अ जनरल ओवरव्यू, कैन बी एक्सेप्शंस। ये जनरल हमने एक बात की है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जनरल रूल नहीं है कि इसी तरह ही होना है, कहीं कहीं चेंजेस भी हैं, वो हम आने वाली वीडियोस में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने बच्चों को भी दिखाएं ताकि मालूमात जो ना उनके साथ शेयर हो सके। अल्लाह हाफिज।